रावण रूपी विद्वान और रावण रूपी तपस्वी वरदान में ही पाई हुई जो शक्तियां होती है ना, उससे उसके अंदर इतना अहंकार हो जाता है कि जब तक उसका सर्वनाश नहीं हो जाता है तब तक उसको हकीकत का एहसास नहीं होता। रावण भी अपने अंत तक अपनी गलती नहीं माना और ये भी अंत तक, जब तक ईडी जो है इनकी कहते हैं ना कि गर्दन पकड़ करके जो है नहीं ले गई, तब तक ये खुद से नहीं आया कि भैया ठीक है हमारी गलती है और हमको ले लो या हमसे पूछताछ कर लो। कांग्रेस ने भी थूक के चाट लिया, कांग्रेस ने भी थूक के चाट लिया और केजरीवाल ने भी थूक के चाट लिया। और कांग्रेस थूक के चाटे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, जो अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जन लोकपाल कानून लाने के लिए आंदोलन करके और कांग्रेस के ही वोट बैंक को हासिल करके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आज वही जाकर के कांग्रेस से हाथ मिला लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से पूरे दिल्ली में हलचल मची हुई है। कुछ लोग इनके समर्थन में हैं कि केजरीवाल के साथ बुरा हुआ, तो कुछ लोग भाई खुशियां मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी ने जो कर्म किया था उसका फल भुगतना ही पड़ता है और आज ये कर्म फल सिद्धांत लागू हो गया। खैर, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कवि और राजनीतिक विश्लेषज्ञ प्रेमनाथ द्विवेदी जी हैं। आइए हम उनसे उनके राय जानते हैं। क्या कहना है आपका सर? देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, आज जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान जो रच रखे वही होगा, लेकिन जिसने जैसा काम किया है वैसा ही फल भी उसे मिलेगा। फल जो है बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाओगे? ये चीज जो है नहीं हो सकती। बबूल का पेड़ बोए हो तो बबूल का ही कांटा मिलेगा, आम का मीठा फल नहीं मिलेगा। ये तो केजरीवाल जी 10 साल तक इंतजार क्यों? उनको तो पता था कि आज नहीं तो कल होना है, लेकिन इतनी फजीहत करा करके या अपनी छवि को इतना डेंट पहुंचा करके ये जो कल उन्होंने गिरफ्तारी, मतलब उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये चाहते तो समन के पहले समन से जाकर से पेशी अपनी देते और अपनी बात रख सकते। मैंने वही कहा ना, रावण रूपी विद्वान और रावण रूपी तपस्वी वरदान में ही पाई हुई जो शक्तियां होती है ना, उससे उसके अंदर इतना अहंकार हो जाता है कि जब तक उसका सर्वनाश नहीं हो जाता है तब तक उसको हकीकत का एहसास नहीं होता। रावण भी अपने अंत तक अपनी गलती नहीं माना और ये भी अंत तक, जब तक ईडी जो है इनकी कहते हैं ना कि गर्दन पकड़ करके जो है नहीं ले गई, तब तक ये खुद से नहीं आया कि भैया ठीक है हमारी गलती है और हमको ले लो या हमसे पूछताछ कर लो। तो वही है, जब जो है ना आप तपस्या करके सर वरदान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस शक्ति, उस वरदान का सदुपयोग करना बड़ी बात है। और जिसने सदुपयोग किया वो पूजनीय रहा, वंदनीय रहा, अनुकरणीय रहा। और जिसने उसका दुरुपयोग किया, आपके सामने कलयुग में भी है, द्वापर में भी था, त्रेता में था, रावण, सम्रासुर, कंस, हिरण्यकश्यप, और आपके इसी कलयुग में भी कई सारे नेताओं का उदाहरण है सर। आज गर्त में चले गए। ईडी यदि सत्ता के नोक पे यदि ईडी गिरफ्तार करना चाहती ना, तो पहले समन में नहीं है, दूसरे समन में जाकर गिरफ्तार कर लेती सर। लेकिन इनके पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए ईडी जो है, और क्या कहते हैं, इतनी बार सम्मन देकर के, इतनी बार करके, जब हाईकोर्ट ने बोल दिया कि गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, तब जाकर क्या करके गिरफ्तार करी। ईडी ने किसी भी संवैधानिक क्या कहते हैं कि कानून का और किसी भी उसका उल्लंघन नहीं किया। तो यही कहने का मतलब है। देखिए, मैंने कहा, एक सवाल ये बनता है कि आज अभिषेक मनु सिंघवी इनके बड़े वकील बने हुए हैं, कांग्रेस के सारे जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं इनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। जिस कांग्रेस को ये पानी पी करके कोसते थे और कहते थे कि आज ईडी कहाँ चली गई, सीबीआई कहाँ चली गई, क्यों नहीं सोनिया गांधी को 2 घंटे के लिए गिरफ्तार कर पूछती, आज वही कांग्रेस उछल करके समर्थन दे रही है। क्या कहेंगे आप? मैं वही तो कह रहा ना कि कांग्रेस ने भी थूक के चाट लिया, कांग्रेस ने भी थूक के चाट लिया और केजरीवाल ने भी थूक के चाट लिया। और कांग्रेस थूक के चाटे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, जो अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जन लोकपाल कानून लाने के लिए आंदोलन करके और कांग्रेस के ही वोट बैंक को हासिल करके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आज वही जाकर के कांग्रेस से हाथ मिला लिए और कांग्रेस पे तर्ज पे चल पड़े। तो इसमें कहीं कोई सर बात नहीं है। और आज मैं अरविंद केजरीवाल को जो है एक सलाह देना चाहूँ,
आम आदमी पार्टी का नाम हटाइए और पार्टी का नाम गिरगिट पार्टी रख दीजिए, क्योंकि आपकी बातों का कोई धरान नहीं है। आपने कहा था बच्चों की कसम हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ मानता हूं देखिए परिस्थितियों पे क्या निर्णय बदले जाते हैं आप, लेकिन उसके बाद आप जब पार्टी बनाए तब बोले हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, और उसके बाद हम आम आदमी की तरह रहेंगे, वो भी हमने पकड़ दिया। उसके बाद बोला 49 दिन की जब आपकी सरकार कांग्रेस के समर्थन पे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 49 दिन की सरकार चली, इन्होंने इस्तीफा दिया ये कह के कि कांग्रेस पार्टी हमको काम नहीं करने दे रही है और हमको जो है क्या कहते हैं दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं करने दे रही है, मतलब जो हम कानून बनाना चाहते हैं कांग्रेस लोकपाल कानून बनाने नहीं देना चाहती, यही कह के कि कांग्रेस जन लोकपाल कानून के लिए समर्थन नहीं कर रही है और भी कानून के लिए समर्थन नहीं कर रही है, कर दिए। और आज इनका दिल्ली तो छोड़ो, दिल्ली मान लो केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब में इनकी सरकार है पूर्ण राज्य का दर्जा, वहां नहीं लोकपाल। चलते चलते एक राजनीतिक सवाल, दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या दिख रहा है? इनके जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, पार्टी के संयोजक थे, जेल में है, और जेल से अब ये क्या कितना प्रचार कर पाएंगे चुनाव में, क्या लगता है, क्या आपकी मतलब क्या भविष्य दिखता है दिल्ली में? इससे तो देखिए ऐसा है ना, मैंने 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तार जरूर जुड़े हुए हैं सर। किसके? लगभग किससे? जितने भी शीर्ष नेता हैं। और सुनिए 2 लाइन आपको कहना चाहता हूं, सतेंद्र गए मनीष गए, सतेंद्र गए मनीष गए और संजय केजरीवाल भी घसीट गए। सतेंद्र गए मनीष गए, संजय केजरीवाल भी घसीट गए, अब गोपाल की बारी है, अब गोपाल की बारी है। और 200 इसको भी जेल में कह रही दिल्ली की जनता सारी है, 200 इसको भी जेल में कह रही दिल्ली की जनता सारी है। कल आप बयान जरा देखिए, समझ रहे ना, ये जितने भी हैं जिनके जिनके तार जुड़े हुए सबका नंबर आएगा। और एक लाइन और कहना चाहता हूं सर आपके चैनल के माध्यम से कि जिस लोकपाल से जन्मे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था किताब, जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें पकड़ा बैठे, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार खत्म करने को, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के भ्रष्टाचारी बन, पर शराब के भ्रष्टाचारी बन, ये खुद ही जेल में जा बैठे, ये खुद ही जेल में जा बैठे। अरे किसी और घोटाले में जाते महाराज तो थोड़ा गनीमत थी, आप तो मुख्यमंत्री होते हुए शराब घोटाले में गिरफ्तार होकर के और जेल जा रहे हो। कहने का मतलब यह है सर, नीति और नियत बहुत मायने होती है। मैंने आपसे कई इंटरव्यू में बात बोली है, नीति नियत दोनों सही है तभी आपका नाम होता है, आपका काम होता है, आपका लक्ष्य होता है। अदरवाइज ये जो उपलब्धि है ये शॉर्ट कट के लिए है सर, लॉन्ग कट के लिए कभी नहीं हो सकती। आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आप अटल जी का ले लीजिए, आडवाणी जी का ले लीजिए। अटल जी आजादी के समय सिर्फ मतलब मोटी मोटा नेहरू जी के समय से राजनीति में थे, लेकिन अटल जी का स्वर्गवास हो गया और अटल जी को कोई दाग नहीं लगा पाया। आडवाणी जी एक बार आरोप लगा, इस्तीफा दिए, क्लीन चिट मिली, आडवाणी जी भी जिंदा है, आज तक किसी की मजाल नहीं है। तो जो जिसकी नीति और नियत दोनों सही होती है ना, उसका चरित्र भी साफ होता है और उसका लक्ष्य के रास्ते भी साफ होते हैं सर। और तो ये रहे कवि प्रेमनाथ द्विवेदी जी, जो अपनी राजनीति के विश्लेषण में अपनी फिलॉसफी भी जरूर जोड़ते हैं, और ये इनकी फिलॉसफी के साथ साथ कविता का भी जरूर उसमें पाठ करते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। आप इनकी स्पेशलिटी को कितना पसंद करते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज, मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। रावण रूपी विद्वान और रावण रूपी तपस्वी, वरदान में ही पाई हुई जो शक्तियां होती है ना, उससे उसके अंदर इतना अहंकार हो जाता है कि जब तक उसका सर्वनाश नहीं हो जाता है तब तक उसको हकीकत का एहसास नहीं होता। रावण भी अपने अंत तक अपनी गलती नहीं माना, और ये भी अंत तक, जब तक ईडी जो है इनकी कहते हैं ना कि
गर्दन पकड़ करके और जो है नहीं ले गई, तब तक ये खुद से नहीं आया कि भैया ठीक है हमारी गलती है और हमको ले लो या हमसे पूछताछ कर लो। कांग्रेस ने भी थूक के चाट लिया, कांग्रेस ने भी थूक के चाट लिया और केजरीवाल ने भी थूक के चाट लिया। और कांग्रेस थूक के चाटे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, जो अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जन लोकपाल कानून लाने के लिए आंदोलन करके और कांग्रेस के ही वोट बैंक को हासिल करके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आज वही जाकर के कांग्रेस से हाथ मिला लिए।